नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं जिस योग की बात करने जा रहा हूं, यह जन्म कुंडली का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योग है और यदि यह योग जन्म कुंडली में निर्मित हो गया तो व्यक्ति कमांडिंग पोजीशन में पहुंचता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं काहल योग की, जो यदि जन्म कुंडली में लग जाए तो व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसकी भी कुंडली में काहल योग होता है वह यदि गांव में रहता है तो मुखिया होगा। अब मुखिया का क्या अर्थ गांव में, यानी पूरे गांव पर उसका वर्चस्व। अगर ऐसा व्यक्ति जिला में रहता है तो वह कलेक्टर होगा। ऐसे व्यक्ति पुलिस या आर्मी में भी होते हैं। पुलिस में होगा तो कैप्टन होगा, यानी आज के टाइम में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और आर्मी में भी होगा तो एक कमांडिंग पोजीशन पर होगा। यानी हम देख रहे हैं कि काहल योग जिसकी जन्म कुंडली में है वह किसी न किसी रूप में प्रशासन से जुड़ा हुआ है और उसके पास एक अथॉरिटी है लोगों को डिक्टेट करने की, उसके पास एक अथॉरिटी है लोगों को डायरेक्ट करने की, डायरेक्शंस देने की। तो यह काहल योग बड़ा महत्वपूर्ण है। अब काहल योग के मैं कुछ और फल पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम वह सूत्र, वह नियम समझ लेते हैं जो काहल योग, जिन सूत्रों से काहल योग का निर्माण होता है। अच्छा, यहाँ एक और बात कहूँगा कि आमतौर पर काहल योग से जुड़े सिर्फ एक नियम की बात होती है, लेकिन काहल योग दो तरीकों से बनता है। इसके दो नियम हैं और दूसरे नियम की बात कम होती है, तो मैं आज वह दूसरा नियम ही बताऊंगा। तो पहला नियम कहता है कि यदि लग्नेश बली हो और चतुर्थेश और नवमेश परस्पर केंद्र में हो तो काहल योग बनता है। अब इस नियम को हम लोग समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, मैंने आप लोग की सुविधा के लिए यह कर्क लग्न की कुंडली ली है और हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यह योग कैसे निर्मित होता है। तो कर्क लग्न में लग्नेश, पहला क्या था इसमें कि लग्नेश जो है वह बली हो। अब लग्नेश को हम बली कब माने और कब समझें? जब लग्नेश केंद्र और त्रिकोण में हो, अपनी स्वराशि या उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो, या लाभ भाव में भी हो तो अपनी उच्च स्व या मित्र राशि में हो। तो यहाँ लग्नेश चंद्रमा है और लाभ भाव में स्थित है वृषभ राशि में, जो उनकी उच्च राशि है। तो इस जन्म कुंडली में यह जो शर्त है यह पूरी हो रही है कि लग्नेश बली होने चाहिए। अब दूसरी क्या बात कही गई कि चतुर्थेश और नवमेश परस्पर केंद्र में हो। तो इस जन्म कुंडली में चतुर्थेश होते हैं शुक्र, जो कि तुला राशि में स्थित है चतुर्थ भाव में ही, और नवमेश होते हैं गुरु, जो कि दशम भाव में स्थित है मेष राशि पर, अपने मित्र राशि में स्थित है, और दोनों एक दूसरे से सप्तम भाव में हैं, यानी दोनों एक दूसरे से परस्पर केंद्र में हैं। अब परस्पर केंद्र में होने का क्या अर्थ? तो परस्पर केंद्र में होने का अर्थ होता है कि जैसे शुक्र यहाँ स्थित हैं या गुरु यहाँ स्थित हैं, तो जो दूसरा ग्रह हो उनसे चौथे भाव, सातवें भाव या 10वें भाव में हो, तब बनता है काहल योग। अब यह पहला नियम तो आपने समझ लिया। अब मान लेते हैं कि किसी की जन्म कुंडली ऐसी भी तो हो सकती है जहाँ चतुर्थेश और नवमेश दोनों एक ही ग्रह हों। तब उस परिस्थिति में क्या? तब उस परिस्थिति में काहल योग का निर्माण कैसे होगा? देखिए, कुछ योग होते हैं जो विशेष लग्नों में ही बनते हैं, लेकिन यहाँ काहल योग इन लग्नों में भी बनेगा। कैसे? देखिएगा, अगर हम उदाहरण लेते हैं कुंभ लग्न का, तो कुंभ लग्न में 11, 12, 1, 2 शुक्र स्वामी होते हैं चतुर्थ भाव के और शुक्र स्वामी होते हैं नवम भाव के। तब यहाँ काहल योग कैसे बनेगा? ठीक उसी प्रकार यदि हम सिंह लग्न की बात करें तो 5, 6, 7, 8 यह चतुर्थ भाव यहाँ आएगा, तो यहाँ के स्वामी होंगे मंगल, और यहाँ फिर एक अंक आएगा और उसके भी स्वामी मंगल, यानी सिंह लग्न में भी चतुर्थ भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी एक ही ग्रह हैं। तो ऐसा कहा गया कि ऐसी परिस्थिति में चतुर्थेश बली होने चाहिए। अब बली का अर्थ यहाँ स्पष्ट कर दिया गया कि चतुर्थेश अपनी स्वराशि अथवा उच्च राशि में होने चाहिए, और साथ ही दशमेश से उनका संबंध बनना चाहिए। या तो वह दशमेश के साथ स्थित हों या दशमेश से उनका एक परस्पर दृष्टि संबंध बने, या फिर दशमेश उनको अपनी दृष्टि से देखें और लग्नेश बली हो, तब काहल योग निर्मित होता है। पुनः समझा देता हूँ, जरा समझिएगा। कहा गया कि चतुर्थेश बली हो, अर्थात स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो, और चतुर्थेश का संबंध बने दशमेश से और लग्नेश बली हो। बहुत सरल है, एक उदाहरण दे देता हूँ
यहाँ भूल जाइए कि कर्क लग्न है, यहाँ मान लीजिए कि कुंभ लग्न है। अब यहाँ 11 अंक आ जाएगा और मैंने अभी समझाया था आपको कि यहाँ के चतुर्थ भाव के स्वामी हो जाएंगे शुक्र। और मान लीजिए कि शुक्र यहाँ हो, कहाँ, धन भाव में, तो कौन सी राशि आ जाएगी, 12 अंक आ जाएगा, उच्च राशि हो जाएगी मीन राशि, जो कि शुक्र की उच्च राशि है। और दशमेश होते हैं कुंभ लग्न की जन्म कुंडली में मंगल। अब मंगल यदि आ जाते हैं लाभ भाव में, तो मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से शुक्र को देख लेंगे, 1 2 3 4, तब बन जाएगा काहल योग। और यह काहल योग व्यक्ति को स्तर को ऊंचा उठा देता है। व्यक्ति एक कमांडिंग पोजीशन में होता है, उसकी अथॉरिटी होती है। हाँ, कभी कभी इनका व्यवहार रूड हो जाता है, क्योंकि योग ऐसा है और इनका काम भी ऐसा है कि इनका व्यवहार जो है कभी रूड हो जाए। और ये कई बार जो बोलचाल के क्रम में है बड़े हार्श शब्दों का भी प्रयोग कर जाते हैं, यह भी काहल योग में होता है। लेकिन फिर भी कुल मिला जुला करके काहल योग वाले व्यक्ति का जीवन उच्च प्रतिष्ठा मिलती है, उनको जीवन में सुख सम्मान और समृद्धि मिलती है, ख्याति भी मिलती है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय, जहां हमने समझा कि यदि जन्म कुंडली में काहल योग लगे तो क्या परिणाम होते हैं। कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को खूब शेयर करें, ताकि ज्योतिष का यह जो ज्ञान है यह फैले। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।